जय हिंद दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि 1 सितंबर से आपका हिस्ट्री का बैच चालू हो जाएगा। तो हिस्ट्री की क्लास चालू हो गई है। आप लोगों का AK सेल्फ स्टडी में स्वागत है। तो हम आज ये हिस्ट्री का जो है आप लोगों को क्या देंगे, आज इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रो देंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि हिस्ट्री आखिरकार है क्या। तो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आज के पहले जो जो हुआ, यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो जो इतिहास के बाबूजी हैं, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। ठीक, हेरोडोटस और इरेस्टोस्थनीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं। तो विश्व में इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये इतिहास उतना टफ नहीं है जितना टफ आप लोग कह देते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि हमें प्राचीन इतिहास से पढ़ना है। यार, प्राचीन इतिहास से क्यों पढ़ रहे हो? इसके पहले और भी इतिहास है जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था। जब मानव बिल्कुल बंदरों की तरह था, उघारे घूमा करता था। उघारे का मतलब समझ रहे हैं ना, कि नंगा घूमा करता था। तो इस प्रकार तो इन कालों की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, मतलब हमें जो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल की जो जानकारी प्राप्त हुई है वो किन चीजों के द्वारा प्राप्त हुई है, तो वो हमें पुरातात्विक चीजों के द्वारा प्राप्त हुई है। मतलब पुरानी चीजों के द्वारा, थरिया, कुलचा, बसुली, भाला, ये सब चीजों के द्वारा जो है इस काल की जानकारी प्राप्त हुई। और इसमें मुख्य रूप से आद्य ऐतिहासिक में तुम्हारी सभ्यताएं आ जाती हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, आदि सभ्यताएं आ जाती हैं। तो हम जैसे इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, इतिहास के जनक तो आप पता कर लिए कि इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस को कहा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब कोई भी चीज होती है 3 कैटेगरी में चली जाती है। तो इतिहास भी 3 कैटेगरी में चला गया, 2 या 3 कैटेगरी में वैसे चली जाती है। जैसे आप लोगों को ही हम बांट सकते हैं 2-3 कैटेगरी में। जो बहुते पढ़ने में तेज होगा वो होशियार हो जाएगा, और जो कम पढ़ने में तेज हो जाएगा वो बकलोल हो जाएगा, और जो बीच वाला रहेगा, जो तेज नहीं रहेगा, वो महाबकलोल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसमें केवल पत्थरों का यूज किया जाता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। यहाँ मानव उघारे घूमा करता था। और यहाँ इस काल में लिखित जानकारी कोई प्राप्त ही नहीं हुई, यानी लिखित चीज कुछ प्राप्त ही नहीं हुई। और इसमें ससुरा ऐसा डॉक्टर की जैसे लिख के चला गया आद्य ऐतिहासिक में, यानी लिखा तो लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ नहीं पाया। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है? ये अक्षय कुमार लिखा है? नहीं यार, देखो यहाँ जो है लिखा तो लेकिन ऐसा डॉक्टर की जैसा लिख गया कि पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक, तो यहाँ मुख्य रूप से कुछ सभ्यताएं आएंगी, उसके बाद ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव ने लिखा और पढ़ा भी। ठीक, तो ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है वो पूरा तात्विक स्रोतों, जैसे गांधी जी का चश्मा हो गया, आदि क्रांतिकारी की जानकारी मिली, ऐसे बहुत बहुत चीजें। और मुख्य रूप से जब इतिहास हमारा शुरू हो जाता है तो वो प्राचीन काल से शुरू हो जाता है। आप कहेंगे हमें प्राचीन काल से पढ़ाइए, हम पढ़ा तो देंगे। कि अब कोई फौजी ये कहता है कि हमको पाकिस्तान से लड़ना है केवल, तो इसी प्रकार आप पूरा पढ़ लीजिए। और आपको जिस जिस प्रकार फौजी नहीं कहता कि हमको इसी से पाकिस्तान से लड़ाई करना है, उसको ट्रेनिंग दे दो। वो चाहे चाइना के बॉर्डर में उसको उतारो और चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर में उतारो, अब भारत में कोनो नौटंकी करे तो यूं उतार दो। ठीक, तो उसी प्रकार आपको कोई भी एग्जाम आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग से सीधा पढ़िए, पूरा स्टार्टिंग से शुरुआत करिए। तो प्राचीन काल हम पढ़ाएंगे। यहाँ क्या होंगे? प्राचीन काल में एक से एक के राजा आएंगे, बौद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म आएंगे, एक से एक के अय्यास राजा आएंगे। ठीक, इनमें ऐसे ऐसे राजा होंगे जिन राजाओं का दिल नहीं होटल होता था, जहाँ कोई ना कोई रोज एक नया चला आता था। और यहाँ यहाँ ससुरा बिल्कुल मार धार करता था, एकदम मार धार।
इस प्राचीन काल में एक ऐसा समय आया था कि एक समय बहुत से ज्यादा हिंदू शासक का राज्य करने लगे थे, लेकिन मध्य काल में 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब शासक था, तो आक्रमण किया था, तो एक उस समय से भारत पर मुस्लिम शासक का आक्रमण होने लगा और एक दौर ऐसा आया कि भारत मुस्लिमों से घिर गया और यहाँ मुस्लिम राज्य होने लगा। तो यहाँ मध्यकाल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यानी देखो शुरुआत कहाँ से हो जाती है कि जब गुलाम वंश शुरुआत होता है इस मध्यकाल में, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश को कोई, अब इनको कोई छोड़ेगा, इसको भी मारेगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसको मार दिया। अब इसको कोई छोड़ेगा, इसको तुगलक मार दिया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसको कोई छोड़ेगा, इसको मार दिया सैयद वंश ने। इसको कोई छोड़ेगा तो इसको मार दिया लोधी ने, लोधी वंश ने। तो लोधी को कोई छोड़ेगा तो इसको थूर दिया आके बाबर ने, बाबर ने लोधी को थूर दिया। अच्छा, बाबर ने इसको थूर दिया तो बाबर को कौन छोड़ेगा? तो मुसलमानों के बाद आए अंग्रेज लोग, जो सीबीएसई वालों का काल आया। तो सब लोगों का समय समय पर काल आया, तो सब लोगों ने शासन किया और सीबीएसई वालों को मार के भगा दिए, हमारे क्रांतिकारी आदि सब लोग भगा दिए। उसके बाद शासन आया नेताओं का, और इन नेताओं को भगाएंगे आप लोग। तो यही इंट्रोडक्शन था कि पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लो कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। बिंबिसार, नंदवंश, ये सब एक से एक के जो है राजा घनानंद आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब प्राचीन इतिहास में ही आते हैं। ठीक, तो आप, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है हम प्रागैतिहासिक काल से कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल में बने रहें और आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप कोई भी एग्जाम देंगे आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप कहेंगे तो मैं पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।